तो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। भाई फाइनली आज आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की सारी शिफ्ट खत्म हो गई। भाई टोटल 10 शिफ्ट और 3 दिनों में एग्जाम को कंडक्ट करा गया। सारी चीजों को बहुत डिटेल देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आज शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखेंगे। भाई इसका इतना हाई डिमांड था मेरे हर कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। इस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड थी कि भैया एक शिफ्ट वाइज एनालिसिस करके दे दीजिए। भैया शिफ्ट वाइज हमें क्या क्या मतलब कैसा कैसा अलग अलग शिफ्ट में कंपैरिजन कैसा है, तो एक शिफ्ट वाइज कंपैरिजन देखेंगे। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, भाई नॉर्मलाइजेशन क्या रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज जब मैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रहा था ना, मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज समझ आया कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है ना वो बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? बिकॉज इस बार शिफ्ट का जो वो जो वेरिएशन है, मतलब डिफिकल्टी लेवल का बहुत वेरी कर रहा है। भाई कुछ शिफ्ट में जहां आप मानकर चलो कि लेवल ये था, कुछ शिफ्ट में लेवल ये था, कुछ शिफ्ट में लेवल और बड़ा था। मतलब वेरी बहुत ज्यादा कर रहा है, डिफरेंस ऑफ लेवल बहुत ज्यादा है, नॉर्मलाइजेशन बहुत सारा होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन को लेके मैं अगेन आईपीएस के ऊपर फिर से उंगली उठाने वाला हूं, तो सारी चीजें ध्यान से देख लेना। एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। भाई सबसे पहले आज का देख लेते हैं डे 3। भाई डे 3 में दो ही शिफ्ट थे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। इनमें क्या क्या पूछा गया। भाई सबसे पहले क्वांट में यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या आया, क्वांट में बच्चे बहुत परेशान है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया क्वांट तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल रुलाने वाला हाल कर दिया, क्योंकि स्पीड मैथ के क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब जब हम बाकी दोनों दिनों की 8 शिफ्ट की बात करते हैं तो उनमें से 6 शिफ्ट के अंदर जब सीधे सीधे 15 सिंप्लीफिकेशन आ रहे थे और 5 क्वेश्चन या तो क्वाड्रेटिक आ रहे थे तो मिसिंग नंबर आए थे। मतलब 20 नंबर स्ट्रेट स्पीड मैथ के जहां 6 शिफ्ट में पूछे गए, आज की दोनों ही शिफ्ट में ये स्पीड मैथ के नंबर बहुत कम हो गए। मात्र 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन गए और 2 क्वेश्चन आपकी 7 नंबर सीरीज के, दोनों ही शिफ्ट में बराबर था। प्लस तो यहाँ पे डीआई का जो लेवल था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब आज जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और आज के नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी काफी कम है। मैं आपको बता दूं, मतलब अगर हम कंपेयर करें डे 1 की शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 से, या डे 2 की शिफ्ट 2 से, जो बहुत काफी इजी आई थी, जहां नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत अच्छे थे, आज क्वांट में इन दोनों ही शिफ्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट के ड्रॉप हुए हैं। और एक ही रीजन है कि भाई स्पीड मैथ के क्वेश्चन कम थे और जो स्टूडेंट एक मान के चलता है दिमाग में कि क्लरिकल में स्पीड मैथ ज्यादा आएगा, तो वो चीज बहुत ज्यादा हिंडर हुई। उस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वांट में काफी कम हो गए। प्लस जो डीआई था अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, प्लस कैलकुलेटिव भी आया। अगेन जो ये चीजें आपको बहुत परेशान करती है। अगर लेवल मुश्किल नहीं था, मैं बार बार ये बोलूंगा, लेवल मुश्किल नहीं था, पर क्लरिकल एग्जाम में जो स्टूडेंट सोच के जाता है कि जितना इजी लेवल मिलेगा उससे थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वांट आज पूछा गया, ठीक है। प्लस अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी अगेन डुएबल थे बट थोड़ा लेंदी हो रहे थे बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था। इस वजह से आज दोनों ही शिफ्ट में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो क्वांट में है, पहली शिफ्ट में देखो, मैं जितना मैंने देखा स्टूडेंट से बात करी 21 22 से लेकर 25 की रेंज में, वही सेकंड शिफ्ट में थोड़ी सी इंक्रीज होगा 23 से लेकर 26 की रेंज में क्वांट में गुड अटेम्प्ट्स हुए। भाई वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो भाई आज का फर्स्ट शिफ्ट नाइटमेयर था। भाई एक बुरे सपने की तरह था। यहाँ पे सबसे पहले ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन हर शिफ्ट की तरह इन्होंने बहुत ज्यादा रुलाया, बहुत ज्यादा परेशान करा। प्लस यहाँ पे जो भाई एक फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल आ गया, मैक्सिमम 90% से ज्यादा बच्चों ने मुझे बोला कि भैया यहां हम ऐसा फंसे कि अगर ये वाली पजल स्टूडेंट की 4 से 5 मिनट खा गई और फिर भी बनी नहीं। ऐसा नहीं है कि 4 से 5 मिनट बनी फिर भी नहीं बनी। और इस वजह से आज की जो रीजनिंग अटेम्प्ट है, मुझे लगता है एक अपना डे 1 का शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 और डे 2 का शिफ्ट 4 हटा दो, उसके बाद सबसे कम अटेम्प्ट आज की शिफ्ट 1 में हुए हैं। रीजनिंग में स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बहुत कम अटेम्प्ट है। अगेन मैं बता दूं भाई, इतना ड्रॉप हुआ है ना आज रीजनिंग में अटेम्प्ट 25 की रेंज के आसपास पहुंच गया और कुछ तो स्टूडेंट इससे भी कम करके हैं। तो रीजनिंग में बच्चा बहुत परेशान हुआ, दोनों ही शिफ्ट में रीजनिंग मुश्किल आया। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जितना मुझे समझ आ रहा है कि यार इंग्लिश बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा। हाँ कुछ शिफ्ट में जैसे अपना डे 1 का शिफ्ट 4, डे 2 का शिफ्ट 4, वहां पे जो हमारा इंग्लिश आया था वो काफी ज्यादा मतलब एक वो होता ना, एक कॉम्प्लिकेटेड साइड पे आ गया, एरर डिटेक्शन मुश्किल था। आज की जो इंग्लिश में था मेन जो कल्प्रेट रहा वो था पैरा जंबल, और जो दूसरी शिफ्ट था उसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था। ये दोनों आज के कल्प्रिट्स रहे। अगेन जो आपका आरसी आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लेंदी था, पढ़ने में टाइम लग रहा था, डुएबल था। पिलर्स पहली शिफ्ट के इजी थे, दूसरी शिफ्ट का जो क्लोज टेस्ट था वो भी डुएबल था। एक दो वो कैप के क्वेश्चन फंसे, बाकी सब ओके था। एरर डिटेक्शन दोनों ही शिफ्ट के डुएबल थे। मेन चीज जो फर्स्ट रही थी यहाँ पे पैरा जंबल और दूसरी शिफ्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट। मतलब ऑल इन ऑल देखा जाए तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का कुछ ब्यौरा हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब जल्दी से वो चीज देख लेते हैं जिसके लिए सारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भैया जल्दी से हमें शिफ्ट वाइज डिटेल कंपैरिजन करके बता दीजिए वो कैसा रहने वाला। भाई मैंने बहुत डिटेल में कम से कम नहीं तो मतलब आप यहाँ पे मान कर चलो 50,000 प्लस स्टूडेंट के डेटा को स्टडी करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। अब ये आप मुझे बताइए सही है या गलत है। भाई आपको क्या लगता है? ठीक है,
सबसे मुश्किल शिफ्ट, मतलब आज टोटल 10 शिफ्ट हुई थी भाई, टोटल 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो मैंने उनको ऐसे ही लिख रखा है, डे वाइज और शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो लीस्ट अटेम्प्ट भाई, सबसे कम अटेम्प्ट वाली शिफ्ट कौन सी थी? डे 1 की शिफ्ट 3 जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड आए, और डे 2 की शिफ्ट 4, ये दोनों शिफ्ट सबसे मुश्किल थी। इनमें भी अगर कंपैरिजन करा जाए तो मैं बोलूंगा डे 1 शिफ्ट 3 वॉज इवन, मतलब एक नॉच ऊपर ही था आपका डे 2 की शिफ्ट 4 से। इनको दोनों को मैंने लीस्ट अटेम्प्ट में रखा है, फिर भी डे 1 की शिफ्ट 3 सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। एक दो नंबर ऑफ अटेम्प्ट और कम हुए हैं अगर हम कंपेयर करें डे 2 की शिफ्ट 4 से। तो मतलब अगर यहाँ पे आप मान के चलो x अटेम्प्ट है तो यहाँ पे x+1, बस इतना सा ही फर्क है, यहाँ x+2 होगा। बट इनमें भी कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा ही डिफिकल्ट आई डे 1 की शिफ्ट 3। वहीं लो टू एवरेज अटेम्प्ट्स में अगर हम आ जाते हैं तो वहां पे डे 1 की शिफ्ट 4, डे 3 की शिफ्ट 1 और डे 2 की शिफ्ट 1, मतलब जो अपनी पहले दिन की चौथी शिफ्ट आई, डे 3 मतलब तीसरे दिन की शिफ्ट 1 और डे 2 की शिफ्ट 1, इन तीनों में आपके लो टू एवरेज अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब इन दो बाकी दोनों शिफ्ट से, डे 1 की शिफ्ट 3 और डे 2 की शिफ्ट 4 से थोड़े थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं। अभी मैं गुड अटेम्प्ट्स की रेंज भी बताऊंगा भाई, इन शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट स्टूडेंट के कितने हैं, पर अभी मैं आपको एक कंपैरिजन यहाँ पे दे रहा हूं भाई, एक पूरा होलिस्टिक कंपैरिजन किस तरीके से शिफ्ट वाइज एनालिसिस रहता है। ये एनालिसिस देखना बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले हैं भाई। बैंकिंग इंडस्ट्री में आज तक इतना डिटेल्ड एनालिसिस कभी नहीं करा गया, पर अब देखना भाई, अपने हो गए ना, अपने चालू हो गए, बहुत सारी जगह देखने को आपको मिलने वाले। नेक्स्ट बात करें एवरेज अटेम्प्ट्स, भाई इसमें बस एक ही शिफ्ट आती है, और भाई वो है डे 3 की शिफ्ट 2। भाई डे 3 की शिफ्ट 2, यहाँ पे शिफ्ट 1 लिखा है काट के, डे 3 की शिफ्ट 2 यहां पे आती है आपकी एवरेज अटेम्प्ट्स की रेंज, मतलब बिल्कुल जो होता है ना एवरेज, बिल्कुल बीच में, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल बीच वाली जो शिफ्ट आपकी रही है आज की, मतलब 31 अगस्त की शिफ्ट 2, ये बिल्कुल एवरेज शिफ्ट थी। इसके बाद अबव एवरेज, मतलब थोड़े से ज्यादा अटेम्प्ट जिस शिफ्ट में हुए वो कौन सी है? डे 2, मतलब दूसरे दिन की दूसरी और तीसरी शिफ्ट, इन दोनों में ही थोड़े थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट्स करके आया था स्टूडेंट। और सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स कहां हुए हैं भाई? सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स आपके हुए डे 1 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ज्यादा, मतलब आपको मैं एक होलिस्टिक अगर कंपैरिजन दूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे वहां पे जो मिले 82 प्लस, कई तो 90 प्लस वाले भी थे जो डे 1 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से बिलोंग करते थे। मतलब इनमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स हुए, सबसे कम। ये हमने एक शिफ्ट वाइज डिटेल कंपैरिजन कर लिया। अब एक एवरेज अटेम्प्ट देख लेते हैं, मतलब उसका भी बहुत हमें इंतजार है अटेम्प्ट्स इस बार क्या रह सकते हैं, मतलब क्या रहे हैं स्टूडेंट्स के एक्चुअली। भाई एवरेज अटेम्प्ट्स की अगर बात करें, और भाई ये एक बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपको ये डिटेल हमारा जो कंपैरिजन वाला सीरीज रहता है, आप इसका वेट करते हैं कि नहीं, और ये कंपैरिजन आपको कैसा लगता है। मैं आपके नीचे कमेंट का वेट कर रहा हूं भाई, जल्दी से कमेंट करना। इसके अलावा मुझे ये भी बताना कि डे वाइज, शिफ्ट वाइज, सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। भाई नीचे का जो हमारा कमेंट सेक्शन है, हम कोशिश करते हैं इसको अगेन एक पोल सेक्शन की तरह कवर करें, जिससे और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके, बिकॉज ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये ऑलरेडी ग्राउंड रियलिटी है भाई। एक्चुअली में स्टूडेंट क्या करके आए ये ग्राउंड रियलिटी ही है, बट इसको और डिटेल में कब कर पाएंगे? जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा भर भर के कमेंट करेंगे। तो मैं कमेंट का वेट कर रहा हूं आप लोगों के, ठीक है। अब बात करें भाई शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट्स रेंज क्या रही है। भाई डे 1 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इसमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट स्टूडेंट करके आया, मैक्सिमम मेजॉरिटी अटेम्प्ट्स में इन दोनों ही शिफ्ट्स में हुआ है। यहाँ पे आप लगा लो, देखो मैंने लिखा भी है, शिफ्ट 1 डे 1 83 से 86, शिफ्ट 2 84 से 87, ठीक है। वही अगर शिफ्ट 3 की बात करें, पहले दिन मिनिमम सबसे कम अटेम्प्ट जिस शिफ्ट में हुए हैं वो है शिफ्ट 3 ऑफ डे 1। यहाँ पे देख लो अटेम्प्ट कितने हैं, 74 से लेके 77, सबसे कम पूरी 10 शिफ्ट में सबसे कम। नेक्स्ट बात करें इसी दिन, पहले दिन की शिफ्ट 4, वहां पे शिफ्ट 3 से थोड़े ही ज्यादा अटेम्प्ट है, देखो 2-3 ज्यादा अटेम्प्ट है, वहां पे आपके गुड अटेम्प्ट्स की रेंज रहने वाली है 77 से लेके 81। अब डे 2 पे आते हैं, डे 2 की शिफ्ट 1 अगेन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट आए, और यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट्स रहे स्टूडेंट के 78 से लेके 81 की रेंज में। अगेन जो शिफ्ट 2 था वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्विकली इंक्रीज करे, बहुत तेजी से इंक्रीज करे, 83 से लेके 86, यहाँ पे इस रेंज में आपके टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चलेगा। नेक्स्ट शिफ्ट 3 में अगेन देखो थोड़ा ड्रॉप हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एवरेज आ गए 80 से लेके 83 की रेंज में। अब दूसरे दिन की चौथी शिफ्ट में देखो अगेन सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट आपकी शिफ्ट रही है। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एवरेज थे 75 से लेके 79 की रेंज में।
शिफ्ट थ्री, जब डे थ्री की अगर हम बात करें तो शिफ्ट वन शिफ्ट टू, यहां दोनों ही शिफ्ट आज आप देख लो तो कॉम्प्लिकेटेड आई हैं। मतलब यहां पे प्रॉब्लम क्या था, क्वांट में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो कम होगा क्योंकि स्पीड मैथ के क्वेश्चन बहुत कम आए थे, और यहाँ पे आज रीजनिंग के अटेम्प्ट्स दोनों ही शिफ्ट में बहुत कम हुए बिकॉज ब्लड रिलेशन ने फंसाया, और शिफ्ट वन में फ्लैट और फ्लोर बेस फंसा, और शिफ्ट टू में मंथ या डे वाइज वाली पजल में स्टूडेंट बहुत फंसे हैं। आज दोनों ही शिफ्ट में अटेम्प्ट्स काफी कम है। थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट आज की है शिफ्ट वन, फोर्थ मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट आज की है शिफ्ट टू। भाई पहली शिफ्ट आज की थी उसमें 76 से लेके 79 के एवरेज अटेम्प्ट थे, वहीं सेकंड शिफ्ट में 78 से लेके 71 के टोटल अटेम्प्ट्स आपके ऐसे रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये आपकी गुड अटेम्प्ट्स मैंने रेंज बता दी, अटेम्प्ट्स वाइज इतनी रेंज है आपकी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि भैया कट ऑफ कितना रह सकता है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कट ऑफ जाएगा तो ऊपर ही, भाई कट ऑफ जाएगा तो ऊपर ही लास्ट ईयर के मुकाबले आप मान के चलो। पर अब होगा क्या, अब अगर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट और लोएस्ट अटेम्प्ट वाली की हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, डे वन शिफ्ट थ्री, इसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने एवरेज 74 से लेके 77। वहीं अगर हम बात कर ले डे वन की शिफ्ट टू, यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट कितने 84 से लेके 87। अब फर्क देखो कितना है, फर्क है आपका यहाँ पे 7 से लेके 10 नंबर का, 7 से लेके 10 क्वेश्चन स्टूडेंट इन दोनों शिफ्ट में कंपेयर करोगे तो इतना फर्क है, 7 से 10 क्वेश्चन कम हुए हैं शिफ्ट थ्री में। अब अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो भाई मेरा ये मानना है शिफ्ट थ्री वाले बच्चों के कम से कम 5 से 7 नंबर इंक्रीज होने चाहिए, अगर आईबीपीएस नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल फेयर रखता है तो। भाई अगर फेयर रहेगी चीजें तो भाई यहाँ पे शिफ्ट थ्री और डे वन के नंबर 5 से 7 इंक्रीज होने चाहिए। अब अगर नॉर्मलाइजेशन में ये नहीं होता है, दैट मींस भाई आईबीपीएस का जो नॉर्मलाइजेशन है वो फ्लॉड है, भाई उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको सही होने की जरूरत है, और जो हम बार बार उंगली उठा रहे हैं उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं जायज साबित हो जाएगी अगर ये नहीं होता है तो। भाई इसके हिसाब से अटेम्प्ट लगा लो, भाई जो मैक्सिमम शिफ्ट मतलब जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट हुए ना, मान के चलो अभी हम यही बात कर रहे हैं डे वन की शिफ्ट टू, आप मान के चलो इसी रेंज के आसपास ही आपके अटेम्प्ट्स रहने वाले, मतलब कट ऑफ इसी रेंज के आसपास रहेगा, बाकी शिफ्ट का स्कोर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। तो अब शिफ्ट वाइज देख लो आपके कितने नंबर इंप्रूव होने चाहिए। अब अगर उतने नहीं होते हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होने के बाद भी अगर आपको लगता है इस रेंज में मेरे अटेम्प्ट होते फिर भी मेरा अच्छा स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, दैट मींस बाय नॉर्मलाइजेशन फ्लॉड। और मैं ये बहुत साफ बोल रहा हूं आज, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम हर बार ये सोचते हैं, इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है आईबीपीएस कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता कैसे हो रहा है, हम फिर भी कहते हैं ठीक है बढ़िया हो रहा है। अब हमने एक प्रॉपर डिटेल यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया, भाई मुझे समझ आ गया भाई डे वन शिफ्ट थ्री वाले बच्चों के कम से कम 5 से 7 नंबर इंप्रूव होने चाहिए। वहीं अगर डे वन के शिफ्ट फोर वाले बच्चों की बात करें तो भाई इनके भी कम से कम आप लगा लो 4 से 5 नंबर इंक्रीज होने चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम नंबर इनके इतने इंक्रीज होने चाहिए। वहीं अगर हम बात कर ले यहाँ पे डे टू की शिफ्ट फोर, तो भाई इनके भी कम से कम नहीं तो 6 से 9 नंबर इंक्रीज होने चाहिए, इतने नहीं होते हैं, दैट मींस देयर इज अ ह्यूज लूप होल, ह्यूज फ्लॉज इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। एसबीआई को या आईबीपीएस को अपना ये प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में जाके बताइए कि भाई आपको ये डिटेल कंपैरिजन कैसे लगा, और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, बहुत वेट कर रहे थे, तो आपको ये एनालिसिस बिल्कुल बैंग ऑन, बिल्कुल स्पॉट ऑन लगा या नहीं लगा। इसके साथ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने और किस दिन की किस शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ा। मैं नीचे आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, और इतना डिटेल एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलता, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।